हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बड़ा ही स्पेशल अपडेट है। तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है और उस कॉइन को ख़रीद सकते हैं किसी भी एक्सचेंज से और उनके अपने प्लेटफॉर्म पर भी। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है और जो बैंक्स होते हैं क्या वो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और इसके क्या स्कोप हैं स्टेबल कॉइन के, क्योंकि हम यहाँ पर बात जो करते हैं ज़्यादातर क्रिप्टो ही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती हैं जितनी भी कंपनी आपको डीमेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, ETF में कर सकते हैं, स्टॉक में कर सकते हैं, ऑप्शन फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट में कर सकते हैं या फिर कमोडिटी मार्केट में भी कर सकते हैं। तो वो सारी कंपनी जो आपको ये इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। अब बात करते हैं, जैसे हमें निफ्टी का ETF या निफ्टी का स्टॉक खरीदना है तो देखिए ये क्या होता है। निफ्टी मैंने लिखा तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक तो DSP निफ्टी 50 ETF आ रहा, एक UTI निफ्टी 50 ETF आ रहा, एक जीरोधा निफ्टी 50 ETF आ रहा है, एक यहाँ पर बजाज फाइनेंस, और नीचे डाउनलोड करेंगे तो जैसे मायरा एसेट भी आ रहा, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF, तो निप्पॉन इंडिया ETF भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर यह है कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसका ETF अलग अलग इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो DSP हो, चाहे UTI हो, जीरोधा हो, बजाज फिनसर्व हो और मायरा एसेट हो, और नीचे ICICI प्रूडेंशियल, नीचे निप्पॉन इंडिया। तो ICICI प्रूडेंशियल जो है वो ICICI बैंक की सब्सिडरी कंपनी है, वैसे ही HDFC भी प्रोवाइड करता है। जीरोधा तो ऑलरेडी एक जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ही है, ब्रोकिंग फर्म है। तो ये जो कंपनियां होती हैं इस टाइप की वो इन्वेस्टमेंट कंपनी या ब्रोकिंग फर्म के नाम से जानी जाती हैं। और बैंक भी, अब बैंकों के पास भी ये सब्सिडरी कंपनी रहती है, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़ है। तो जितने भी बैंक हैं उनकी सबकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी होती है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे की मेन पॉइंट। हमारी जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो ये कि फेडिलिटी एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया फेडिलिटी ने, जिसका नाम है FIDD। अब आप पूछेंगे कि फेडिलिटी क्या है, तो फेडिलिटी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो एक ब्रोकिंग फर्म है जो लोगों को इन्वेस्टमेंट या स्टॉक में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, उसका नाम है FIDD, और ये लाइव हो चुका है। रिटेल के लिए भी आम लोग भी इसको परचेज़ कर सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी परचेज़ कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं, तो फेडिलिटी इन्वेस्टमेंट जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो एक तो स्टेबल कॉइन को FIDD के अवेलेबल रिटेल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसको परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसको परचेस और रिडीम करने के लिए डायरेक्टली आप फेडिलिटी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको एक्सचेंज पर भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि थ्रो फेडिलिटी और थ्रो एक्सचेंज, जब ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं उस टाइम पर एक रियल करेंसी या रियल क्रिप्टो की जो अवधारणा होती है वो सक्सेसफुल होती है। अब बात कर लेते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं बन इकोसिस्टम की। तो इसमें क्या है, ये बन इकोसिस्टम है जहां आप कॉइन को परचेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक एक्सचेंज है यूनिस्वैप एक्सचेंज, यूनिस्वैप एक्सचेंज। और इसके साथ एक और मैं यहाँ पर बात करता हूँ वो है डील सेकर, ठीक है, क्योंकि बात हम कहीं ना कहीं DSP पूल की भी इसमें करने वाले हैं। तो एक क्लियर पॉइंट जो एक क्लियर गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फेडिलिटी कंपनी है एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। अब वो स्टेबल कॉइन रियल में स्टेबल कॉइन है, ये कंसिडरेशन कब होता है, जब आप उसको थ्रो फेडिलिटी प्लेटफॉर्म परचेज कर सकते हैं और एक्सचेंज पर भी परचेज कर सकते हैं। तो जैसे वन इकोसिस्टम ने एक कॉइन लॉन्च किया OES। अब इस OES को आप OES के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर सकते हैं, मतलब OES के प्लेटफॉर्म पर परचेज कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर बात करें कि ये जो इसका ट्रेड प्रोवाइड करते हैं ये DSP यूनिस्वैप एक्सचेंज के थ्रू जो है करते हैं, लेकिन हम इसको परचेज करने के लिए यूनिस्वैप एक्सचेंज पर नहीं जा सकते। जब हम इसको यूनिस्वैप एक्सचेंज पर परचेज करने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन मिलता ही नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इनका कंसेप्ट अलग है, बट ये कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से ठीक है, वन इकोसिस्टम के प्रोस्पेक्टिव से ठीक है,
बट अगर हम बात करें फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ यूजर्स, तो कहीं ना कहीं हमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हुई नहीं मिलती हैं। जैसे अगर आपको OES परचेज ही करना है, जैसे आपको FIDD स्टेबल कॉइन परचेज करना है, तो आप इसको फेडिलिटी के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से भी परचेज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पर OES कॉइन की, तो इसको यू कैन परचेज फ्रॉम OES प्लेटफॉर्म, बट जहाँ कंपनी इसको ट्रेड करती है DSP पूल के माध्यम से वन को डिपॉजिट करके, तो वो है यूनिस्वैप एक्सचेंज, और इस यूनिस्वैप एक्सचेंज पर यूज़र इसको डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते। तो ये अभी एक ड्रॉबैक है। जिस दिन ये दोनों चीज़ अवेलेबल हो जाएगी तो सारी चीज़ें मुझे लगती हैं कि सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। फिलहाल आज का अपडेट ये था कि FIDD जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने अपना FIDD फेडिलिटी ने अपना FIDD स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है और उसको फेडिलिटी के अपने प्लेटफॉर्म से परचेज किया जा सकता है और एक एक्सचेंज से भी जहां पर ये लिस्टेड है अवेलेबल है वहां से भी परचेज किया जा सकता है। तो फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।